नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सुपर टेट के चैप्टर वाइज आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर जो 6 था जीव व प्राकृतिक संपदा, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट जीव और प्राकृतिक संपदा का पार्ट नंबर 2। इसके अलावा कंप्लीट प्लेलिस्ट साइंस की भी और उसके साथ सोशल साइंस की भी चैप्टर वाइज अलग से आपको मिल जाएगी, जहां पर आप प्रश्न जो है चैप्टर वाइज देख सकते हैं, तो उनके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और आज के कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम जो है आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। बात करते हैं ऑप्शन की, तो वन होगा, कार्बनिक खनिज होगा, धात्विक खनिज होगा या आणविक खनिज होगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है इनमें कौन आता है आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे लिख दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो देते रहूं। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में ऊंची जो चोटी हैं उनकी एक सतत श्रृंखला से जो है वो बांधती है। इसका जो भाग है वो कश्मीर घाटी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक जो है वो विस्तृत है। वनों की बात करें तो वन पश्चिमी जो हिमालय संसाधन प्रदेश है उसमें पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं, और यही आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ, कि देश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और इसके संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक वन क्षेत्र या किसमें परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा, इस टाइप की जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम नहीं कह सकते, रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि 2019 की रिपोर्ट भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जिसका 77,462 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है। अब 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, 462 की जगह 482 जो है वो हो गया, यानी कि 77,482 ये आपका मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक वन क्षेत्र में आ जाएगा, इसमें जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, और छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर स्थित है। आप ये जो वैल्यू दे रखी है आप इन्हें भले ना याद रखें, परंतु नाम अवश्य ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये तो मैंने बता दिया, परंतु बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो ये आपका 66,688 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें फैला है। पहले से आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम हो गया है। और ये लास्ट वाला छत्तीसगढ़ वाला ये 55,611 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो ये तीनों के ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पंजाब आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। पंजाब राज्य जो है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए जैसे हमने अभी तक देखा था सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, इसी प्रकार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से, यानी कि पिछले जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके बाद अगली रिपोर्ट जारी, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें देखी गई, तो उसमें पहले नंबर पर कर्नाटक जो है वो आता है। ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। और यदि परसेंटेज पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जो है वो मिजोरम है। ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। मिजोरम में जो परसेंटेज है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 85.41% जो है वो है।
अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यदि सबसे ज़्यादा परसेंटेज पूछा जाए किस राज्य में है तो आपको क्या बताना है, मिजोरम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम का 88.93%, परंतु 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 85.41% जो है वो हो जाएगा। देखिए मैं दोनों परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, इस टाइप से भी अगर पूछा जाए तो आप दोनों तरीके से जो है वो बता ले जाएं। और दूसरे स्थान पर जो है वो लक्षद्वीप, जिसका परसेंट 84.56% है, परंतु लक्षद्वीप ऑप्शन में ना हो तब अरुणाचल प्रदेश को आप सही जो है वो टिक करेंगे। अगला प्रश्न 5 देख लेते हैं कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, पर्वतीय वन, उष्ण सदाबहार वन, या आपका आर नहीं होगा, ये आर्द्र होगा, आर्द्र जो है वो मानसूनी वन, या उष्णार्ध पतझड़ वन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णार्ध पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो उष्णार्ध पतझड़ वन है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो महाद्वीपीय भाग हैं उसमें 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी जो अक्षांश है उसके मध्य फैले हुए हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं ग्लोब, ये आपकी बीच वाली रेखा हो जाएगी भूमध्य, और इसमें आप देखते हैं तो जो बटे होते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, तो जैसे जैसे आप ऊपर नीचे जाते हैं तो ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी भी आपका और दक्षिणी भी अक्षांश जो है उसके मध्य फैले हुए हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। आगे बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में ये वन जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें उष्णार्ध पतझड़ वन जो है वो कहा जाता है। और उष्ण पतझड़ वन जो है वो भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार बात करें तो उत्तर पश्चिम में पंजाब और हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों तक जो है वो फैला हुआ है। आपको ध्यान होगा तो यूपी टेट में आपका प्रश्न यहीं से पूछा गया था, वर्षा को लेकर पूछा गया था। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। वहां पर अलग अलग ऑप्शन थे, इन प्रश्नों पर आपत्ति भी दर्ज की गई थी, परंतु एनसीईआरटी में 70 से 200 दे रखा था, यही आपका जो है वो माना भी गया था। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से वृक्ष जो है वो आते हैं या उदाहरण कौन से हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका सहतूत हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, अनार हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, इसी प्रकार सेब हो जाएगा, साल हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं जिसमें से आपके कुछ गिने चुने हैं जो पूछे जाते हैं काफ़ी बार, जैसे कि सहतूत, शीशम, ये सभी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न आपका छठा क्या कह रहा है कि दलदली अथवा जो ज्वार भाटा क्षेत्र हैं उनमें पाए जाने वाले जो वन हैं उनको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका मैंग्रोव वन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो दलदली अथवा जो ज्वार भाटा क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। और जो मैंग्रोव हैं वो सामान्यतः वह पेड़ पौधे होते हैं जो कि खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। तो इनकी विशेषता भी जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां की जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति है उसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में बात करें सर्वाधिक जो मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र है उसमें सबसे पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जहां पर 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो फैले हुए हैं। फिर आपका आता है गुजरात जिसमें 1140 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि 617 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें 404 वर्ग किलोमीटर में जो मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र है उसमें जो है आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदन की लकड़ी का जो वन है वो सर्वाधिक यहीं जो है वो पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नवा साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जो है वो क्या है? जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन या जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली जो है वो प्रसिद्ध है। नीचे आप देख सकते हैं कि साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी जो है वो केरल राज्य के 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार जो वन है संरक्षण के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली या कह सकते हैं शांत घाटी, उसी का जो है वो नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 फूलों की घाटी स्थित है। और ये प्रश्न मैंने पार्ट नंबर 1 इसी जो चैप्टर का था उसमें पूछा था और कहा था अगले वाले पार्ट में उत्तर बताएंगे। तो केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सभी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया था। उत्तराखंड आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो ड़ा आप देख पा रहे हैं ये वाला ड़ा जो है वो होता है, तो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि शांत घाटी अवस्थित है केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो केरल राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य में जो है वो शांत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 की उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या प्रायद्वीपीय पठार पर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, तो जिन स्थानों पर शीत ऋतु, शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय या आर्द्र सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। ये जो है वो आर्द्र लिखा हुआ है और इस प्रकार के वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारों में जो है वो पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 13 की निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो पठार से संबंधित पूछा गया था, तब आपने कहा था कि प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि किन पहाड़ियों पर? नीलगिरी पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ी। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं उनमें जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम के कीड़े जो है वो शहतूत के वृक्ष पर जो है वो पाले जाते हैं और जो भारत का कर्नाटक राज्य है वो शहतूत रेशम सर्वाधिक जो है वो उत्पादित करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन जो है वो कहा जाता है? आपको ध्यान होगा तो पिछले वाले पार्ट में मैंने ये बताया भी था एक्सप्लेनेशन में। 4 ऑप्शन है, शीशम, चंदन, सुंदरी या इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सुंदरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुंदरी नामक वृक्ष है उसी की अधिकता के कारण जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र हैं उनको सुंदरवन जो है वो कहा जाता है और सुंदरवन का डेल्टा भी इसी के नाम पर जो है वो पड़ा है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा जो है वो है? असम, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इससे पहले चंदन की लकड़ी से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, तब आपने क्या कहा था कि नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है जो चंदन की लकड़ी के वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर राज्य पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका कर्नाटक राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत है उसमें चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक राज्य से जो है वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 की भारत प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियां या सबाना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए पतझड़ वन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पतझड़ वन है वो भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख वनस्पति है उसमें जो है वो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
तेंदुपत्ते जो है उसका मुख्य उत्पादक है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य में जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 प्रश्न है आपका कि जो वन चक्रवात जो है उनके अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं, अल्पाइन वन होते हैं, मानसून वन होते हैं या एवरग्रीन वन होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका मैंग्रोव वन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन से आपके प्रश्न भी जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो जो दलदली अथवा ज्वार भाटा है क्षेत्र, उनमें पाए जाने वाले जो वन हैं उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है और ये वन जो चक्रवात हैं उनके अवरोध का कार्य भी जो है वो करते हैं। तो ये भी इनका एक कार्य जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं हम आपसे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, 24 सितंबर को मनाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ मैं कुछ समय बाद टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज दूंगा और जो करंट अफेयर की पिछली बाकी रह गई वो भी एक साथ भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं है यदि आप ऐड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाला चैप्टर वाइज जो प्रश्न है वो आपके मिस बिल्कुल भी ना हो। प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट क्या है कि वर्ष 2020 की विश्व पृथ्वी दिवस जो है उसकी थीम जो है वो क्या थी? 4 ऑप्शन है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी, क्लाइमेट एक्शन थी, अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी थी या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2020 की आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका क्लाइमेट एक्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है आप बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन देख पा रहे हैं, इसको देख के कंफ्यूज ना होइएगा। ये 2018 की जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस की जो है वो थीम थी विश्व, और 2019 की जो थीम थी वो बीट एयर पॉल्यूशन थी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, कुछ भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।